नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है और इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है और आज हम पश्चिम बंगाल की ही बात करेंगे। क्या आपको पता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार 27 से 30% मुस्लिम वोटरों को लेकर खींचतान मची है। असदुद्दीन अवैसी के अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के मैदान में उतरने की वजह से इस तबके के मतदाताओं में संशय का माहौल है। हालांकि ज़्यादातर लोगों की राय में इन दोनों के चुनाव लड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इससे मुस्लिम वोट बैंक में कुछ सेंध लगने की संभावना तो है ही। राज्य में बीते कम से कम 5 दशकों से तमाम चुनावों में अल्पसंख्यकों की भूमिका बेहद अहम रही है। इसी तबके के वोटर तय करते हैं कि सत्ता का सेहरा किसके माथे पर सजाना है और किसके माथे पर नहीं सजाना है। पहले लेफ्ट फ्रंट को लंबे समय तक इस वोट बैंक का सियासी फायदा मिला। अब बीते 1 दशक से इस पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले अवैसी की पार्टी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की वजह से तृणमूल कांग्रेस के इस वोट बैंक पर खतरा पैदा हो गया है। हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ अल्पसंख्यकों का पवित्र जियारत स्थल है और दक्षिण बंगाल की करीब 2500 मस्जिदों पर इसका नियंत्रण है। चुनावों के मौके पर फुरफुरा शरीफ की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। लेफ्ट से लेकर टीएमसी और कांग्रेस तक तमाम दलों के नेता समर्थन लेने के लिए यहां पहुंचने लगते हैं। अवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, इस सवाल का जवाब तो बाद में मिलेगा, लेकिन राज्य के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना भी काफ़ी अहम है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 27.01% मुस्लिम थे। अब ये आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% से ज़्यादा है। कुछ इलाकों में तो ये और भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद में करीब 70% और मालदा में 57% मुस्लिम वोटर है। मुर्शिदाबाद और मालदा में 34 विधानसभा सीटें हैं। ये जिले बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए हैं। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं। अब बात करते हैं बीजेपी किस बिना पर जीत का दावा कर रही है। इस बार बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यानी परिवर्तन का दावा कर रही है। इसी नाम से 5 रैलियां भी बीजेपी ने निकाली। केंद्र के बड़े बड़े नेता इन रैलियों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। लेकिन जिस पार्टी को साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में से मात्र 3 सीटें मिली, वो किस बिना पर इतना बड़ा दावा कर रही है। दरअसल इसके पीछे का गणित 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में छिपा है। इस चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें और ममता बनर्जी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा के लिहाज से देखें तो 121 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी और 164 सीटों पर टीएमसी को बढ़त थी। बीजेपी को 40% वोट मिला था और दूसरी तरफ टीएमसी को 43%, यानी दोनों के बीच केवल 3% वोट का अंतर था। मगर जब जीतने और हारने वाली पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर इतना कम होता है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी किस सीट पर बहुत आगे है और किस सीट पर बहुत पीछे है। ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का वोट प्रतिशत थोड़ा कम हो और हिंदू इलाकों में थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन कम व बेश हर इलाके में वोट का पैटर्न एक सा ही होता है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार बंगाल किसका होगा, इस बार बंगाल में किसके सर पर सेहरा सजेगा, ये कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस बार भी ममता दीदी को मुस्लिम वोटरों का साथ मिल गया तो वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।